राम राम जी थान सारा ने सुनीता बेनीवाल की तरफों घनी घनी राम राम। तो मैं एक नयो कंटेंट लेके थार सामने आ गई। हमेशा तो मैं थाने मेरा गरगाज का डेली रूटीन का काम हुआ है ए शेयर कर दूँ, कोई कमेंटा पर कोई बात करनी है, कोई बताना हुआ है तो मैं बता दूँ। आज एक हटके कंटेंट है, वो की है कि थाने पता है भी बेनीवाल जी टीचिंग लाइन में तो ई क्षेत्र की सबू मोटी ऐतिहासिक संस्था है ग्रामोत्थान विद्यापीठ। भी मैं यहाँ आपको पूरी पढ़ाई करी और बठाई आपको क्या कहते जो टीचिंग लाइन बठाई आने जॉब मिल गई। तो आ 32-33 साल नौकरी करी है। तो इनके बारे में थाने बताऊँ भी ये संस्था की ज़मीन जी दानदाता वे मोटा पनियाड़ी का ठाकुर गोपाल सिंह जी दानदाता वहाँ आपकी भूमि दान करी संस्था ने। और इनकी नींव रखी बहादुर सिंह जी भोबिया 9 अगस्त 1917। तो इनको जन्मदिन इन जगह स्वामी जी इन्हें पालियो पोस्यो, स्वामी जी केशवानंद जी। तो निस्वार्थ जी जानू आपकी सेवा लगाई जब तक वांगो जीवन रहो। बहुत अच्छी तरह इन पाली पोसी, बहुत आगे बढ़ायो, घर घर जाके शिक्षा को प्रचार करियो। जीप ले लेके जानता छोरिया ने झोली मांड मांड के कहता कन्या ने पढ़ाओ। जद तक बांगो जीवन हो जब तक बांग खूब दिलों प्रचार करियो, निस्वार्थ सेवा करी बा। और बाकी तो ए पढ़ाने गए सागे सागे जो आपका जका स्टेज प्रोग्राम हुआ है ए विचार व्यक्त करता ही रहे। और 9 अगस्त वाले दिन भी है थोड़ा सा आपका बोलिया विचार व्यक्त करिया बे मैं थाने सुनाना चाहूँ। और मने केकरा जो प्राउड हुआ है भी मैं आंगी मिसिज हूँ, मने बहुत गर्व है बेनीवाल जी की पत्नी होने पर। तो थे विचार सुनो और देखो और थे फिर बताओ भी थाने किसे आक लग गया। ठीक है जी, राम राम। वह जिस स्थल पे आज हम खड़े हैं ठाकुर गोपाल सिंह जी व माता सरस्वती के चरणों में मेरा शत वंदन। यहाँ विराजमान ग्रामोत्थान विद्यापीठ के प्रबंध कमेटी के सदस्यगण व सचिव महोदय व ग्रामोत्थान विद्यापीठ के समस्त विभागाध्यक्ष व स्टाफ सदस्यगण एवं संगरिया नगर के गणमान्य बंधुओं व हर दिल प्यारे बच्चों, आज विद्यालय का जन्मदिन है, इसलिए सबसे पहले सबको विद्यालय का जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। आज मैं खास तौर से इस विद्यालय के जन्मदाता चौधरी बहादुर सिंह जी का अवश्य जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने विपरीत स्थितियों में इस विद्यालय की नींव डाली। अंग्रेजी शासन में नौकरी करने वाला वह शख्स जब रेलवे स्टेशन पर अपने समाज के लोगों के साथ क्रूर व्यवहार होते देखा तो उनका हृदय पिसीज गया और उन्होंने उसी समय नौकरी छोड़कर समाज को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उनका स्वाभिमान जागा और उन्होंने इस विद्यालय की जाट एंग्लो मिडिल स्कूल के रूप में स्थापना की। अपने बचपन के कुछ दिन हनुमानगढ़ में बिताने के बाद इसारिया धर्मशाला संगठिया में इसे चलना सीखा और फिर जब चलना सीख ही रहा था तो संकट फिर खड़े हुए। तब स्वामी केशवानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो फिर ऐसी दौड़ लगाई कि इसने कभी पलट कर नहीं देखा। वर्तमान में यह संस्था अपने नए आयामों को छू रही है और आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि यह संस्था इस इलाके के लिए जिस प्रकार प्रारंभिक समय में लोगों का अनपढ़ता का कलंक मिटाने के लिए जानी जाती है, ठीक उसी प्रकार यह संस्था वर्तमान समय में हिंदी माध्यम के साथ
अंग्रेजी माध्यम व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रही है। यहाँ मैं आज के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से एक बात अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि हम संस्था के इतिहास और वर्तमान पर हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन समाज की वह विद्यार्थी जीवन शैली पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। समाज में फैली कुरीतियाँ व नशेखोरी की लत ने समाज को गर्त में धकेल दिया है। छात्र वर्ग की उग्रता व असहनशीलता ने हमारे सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मैं विद्यार्थियों व अभिभावकों से व ऐसे जुड़े हुए शिक्षा जगत के व भविष्य निर्माता शिक्षकों से एक बात अवश्य करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस फील्ड में बहुत काम किया है, ताकि आज विद्यालय का जन्मदिन सार्थक हो जाए, जिसके लिए इसको स्थापित किया गया था। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी होगी, सहनशीलता बढ़ानी होगी और लेट गो के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसके लिए मैं आपको एक बात मैं यहाँ बता दूँगा आपको, मैंने कभी एक्सपोज नहीं किया उस बात को। मेरे अंदर एक छोटा सा कवि बसता है, लेकिन मैंने उसको कभी उजागर नहीं किया। कवि रहीम द्वारा एक दुआ सुनना चाहता हूँ, जिसके मैंने अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया है। रहीमन ओचे नरनसो, रहीमन ओचे नरनसो, बैर भलाना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। अर्थात बुरे व्यक्ति के साथ कभी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कुत्ता चाटे तो भी बुरा और कुत्ता काटे तो भी बुरा। अर्थात कम दिमाग वाले व्यक्तियों से ना दुश्मनी अच्छी है और ना ही दोस्ती। इस प्रकार एक उदाहरण आपको और देता हूँ। अगर आपने जीवन को सुखी रखना है तो उसे मानो, जैसे मानो कि एक सुअर नाले कीचड़ में लेट रहा है और आप उसके पास से गुजर रहे हैं, और जो ही आप पास से गुजरे उसने पूंछ हिलाई और आपको छींटे लग गए। जब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो हिसाब बराबर करने के लिए कीचड़ में उतर जाइए और दूसरा कि आप वहाँ से सीधे साधे चले जाइए और उन छींटों को साफ कर लीजिए। अगर आप वहाँ से चले जाते हैं और उनको साफ कर लेते हैं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। अर्थात यानी दुष्ट व्यक्ति या बुरे विचार वाले व्यक्ति से लेट गो का सिद्धांत अपनाइए और बुरी संगति, बुरे आचरण व बुरे व्यवहार व बुरी नीयत व बुरी सोच वाले लोगों से सावधान रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये खास तौर से विद्यार्थियों के जीवन को अपने अंदर डालने की जरूरत है। इसी प्रकार हमें हमेशा मृदु भाषा का प्रयोग करें। कबीर ने कहा है कि कागो काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। हमेशा हमें अपने अंदर मृदु व्यवहार रखना चाहिए। कौवा किसी का धन लेता नहीं है और कोयल किसी को देती नहीं है, लेकिन भाषा हमेशा ही। अर्थात अंत में एक बार पुनः विद्यालय के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ और एक बात और कहूँ कि आज विद्यालय का 108वां जन्मदिन है और मनकों में माला में भी 108 मनके होते हैं। तो आज वैसे तो मनकों के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिन है। वह सफर जो शुरू किया है खोलेगा प्रतिपन्न द्वार, पीछे मुड़कर देखना क्या, आगे खड़ा है सुनहरा संसार। जय हिंद, जय भारत। सभी को एक बार पुनः विद्यालय का जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद।